सात फेरों के साथ जिस रिश्ते ने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, उसी रिश्ते ने एक दिन ऐसा खौफनाक मोड़ ले लिया कि सुनकर रूह कांप जाए। जिस घर में पति पत्नी ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे, उसी घर में पत्नी ने अपने पति की कब्र तैयार करवा दी। आरोप है कि पहले नशीली दवा देकर पति को बेहोश किया गया, फिर क्रिकेट बैट से हमला किया गया और जिंदा ही ईंट सीमेंट के चेंबर में दफन करने की तैयारी कर ली गई। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था। चेंबर बनाने वाले मजदूरों को शक हुआ और एक फ़ोन कॉल ने उस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। महाराष्ट्र के साबरमती से पति पत्नी के रिश्ते को झकझोर देने वाला एक खौफनाक मामला सामने आया है। 7 फेरों के साथ शुरू हुई प्रवीण और शर्मिला की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरोप है कि पत्नी ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए पहले उसे नशीली दवा देकर बेहोश किया, फिर क्रिकेट बैट से हमला किया और उसके बाद घर में ही ईंट सीमेंट का चेंबर बनाकर उसे दफन करने की कोशिश की गई। दिनांक 1 तारीख को अन्ना भाऊ साठे जयंती थी। उस दिन हमारा जो बंदोबस्त चालू था, तो उस साठे चौक में तो मैं ड्यूटी में था। तो तकरीबन दोपहर के 2 बजे के दरमियान मुझे एक गोपनीय जो साक्षीदार थे या गोपनीय कोई बातमीदार थे, हमारे इन्फॉर्मर, उनका फोन आया कि पुलिस हमारे जुरिडिक्शन में जो कस्बा चौक है, वहाँ एक घर के अंदर एक जिंदा समाधि लेने की कोशिश चालू है, ऐसे उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो इन्फॉर्मेशन के तहत हम 2-3 स्टाफ जो है, डिटेक्शन ऑफिसर और कोई स्टाफ है हमारे लेडीज पुलिस, उनको लेके हम उस वारदात जहाँ हुई इन्फॉर्मेशन थी, वारदात की जगह हम गए। दोस्तों ये पूरा मामला बारामती शहर के जामदार रोड इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के एक फ्लैट का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 41 वर्षीय प्रवीण प्रकाश जगताप एक निजी कंपनी में मैनेजर हैं, जबकि उनकी पत्नी 38 वर्षीय शर्मिला प्रवीण जगताप को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लेडी थी, उसका जो हस्बैंड था, उसका जो टी शर्ट फटा हुआ था और वो जख्मी हालत में नीचे गिरा हुआ था, तो वो बोलने की हालत में नहीं था। तो उसके बाजू में, सर के बाजू में ही एक बैट पड़ा हुआ था, क्रिकेट की बैट है, वो बैट पड़ी हुई थी। तो मैंने वो लेडी से पूछा, तो लेडी बोली सब मैं गुस्से में उसके सर पे मैंने 3-4 बार बैट से मार दिया है, ऐसा उसने बताया। तो वो जख्मी हालत में था, उसे तुरंत उसका मैंने मेरे स्टाफ के जरिए तुरंत मैंने गाड़ी में डाल के उनको सिल्वर जुबली हॉस्पिटल में भेज दिया उपचार के लिए, उसको एडमिट करवाया। और जो लेडी थी उनको, मेरे लेडीज पुलिस थी मेरे साथ में, उनके इंक्वायरी के लिए उनको पुलिस स्टेशन में लेके आए। आपको बताते चले कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। आरोप है कि विवाद के बाद शर्मिला ने प्रवीण को नशीली दवा दी। जब वह अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंच गया तो उन पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। इसके बाद कथित तौर पर प्रवीण को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। घर के हाल से लगी गैलरी में ईंट और सीमेंट से एक चौकोर चेंबर तैयार किया गया। आरोप है कि इसी अधबने चेंबर में प्रवीण को डालकर ऊपर से कडप्पा पत्थर की स्लैब लगाकर बंद करने की कोशिश की गई। बोल रही थी कि मुझे बहुत मारपीट करते हैं और मेरे को डांटते हैं, काम घर में नौकरानी जैसी मेरी हालत करके रखी है, और मैं खुद भी फार्मेसी पढ़ी हूँ, तो और मुझे इतना होने के बावजूद ना नौकरी करने देते हैं, नौकरानी जैसा मेरे बर्ताव करते हैं, मेरे बच्चों को मारते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि जब मजदूरों को हुआ शक और खुल गया पूरा राज, लेकिन शर्मिला की कथित साजिश ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। घर में चेंबर बनवाने वाले मजदूरों को पूरे मामले में कुछ संदिग्ध लगा। उन्हें शक हुआ, तब उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पत्नी शर्मिला जगताप को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि समय रहते कार्रवाई होने से प्रवीण की जान बच गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पति पत्नी के बीच विवाद की असली वजह क्या थी और इस साजिश में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।
सोचिए अगर मजदूरों को शक नहीं होता तो शायद इस कहानी का अंत बेहद खौफनाक होता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर, इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।